हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का त्रिकोणमिति प्रश्न संख्या 1 का 5 नंबर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न दिया हुआ है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देख लीजिए इसको करना कुछ नहीं है, बस इसका मान रखना है और थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल यहाँ पर लिख दिए। अब सबका यहाँ पर मान रख दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि हम सभी हिसाब में आप लोगों को सवाल में बताते आ रहे हैं कि करना कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको मान रखना है और उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कोस स्क्वायर कोस 60 का मान कितना होता है। कोस 60 का मान होता है 1/2। यहाँ पर लिखेंगे 1/2। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस है, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे। सेक 30 का मान हो जाता है, तो हम बोले थे कि सेक 30 कोस 30 का उल्टा होता है। तो कोस 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो ये मान भी उलट जाता है। तो हो जाएगा 2/√3। स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे। 10 45 का मान 1 होता है, तो उसका 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ पर नीचे में देख लीजिए साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस कोस 30 का देख लीजिए, कोस 30 का मान होता है √3/2। कोस 30 का मान जो साइन 60 का होता है वह कोस 30 का मान होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो वही कोस 30 का हो जाता है √3/2। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। बस अब देख लीजिए करना कुछ नहीं है, बस देख लीजिए 1 को स्क्वायर कीजिएगा तो 1, फिर 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5। फिर बटे में देख लीजिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 4। फिर देख लीजिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर 4 को 4 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर लिखेंगे 16। हम बोले थे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, पिछले वाले वीडियो में डिटेल से बताए हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बताना चाहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 1 का स्क्वायर होता है 1। फिर नीचे में देख लीजिए, फिर देख लीजिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 4। फिर देख लीजिए प्लस, फिर देख लीजिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 3। फिर देख लीजिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। अब देख लीजिए इसका एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर बट्टे में 1 ले लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। और मेरे भाई हम इतना स्लो से इसलिए बता रहे हैं कि जो नया स्टूडेंट होता है ना, अगर हम फास्ट में बताएंगे तो उसको समझ नहीं आता है। तो हम बाकी टीचर की तरह नहीं, हम इसलिए धीरे धीरे बताते हैं और स्लो, ताकि विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो देख लीजिए 4 और 3 का लघुत्तम लीजिएगा। 4 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं 2 से लगेगा नहीं 3 से लगेगा, कुछ से नहीं लगेगा, तो इसका गुना हो जाएगा। 4 गुना 3 हो जाएगा। एलसीएम तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं लगता है तो गुना हो जाता है। लघुत्तम कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 12। तो देख लीजिए लघुत्तम कितना हो जाएगा, ऊपर वाला का लघुत्तम हो जाएगा 12। यहाँ पर लिखेंगे 12। देख लीजिए 12 में फिर 4 से भाग दीजिएगा। 4 से 12 में नीचे वाला में भाग दिया जाता है, भाग दीजिएगा 4 से 12 में, तो 3 मरतबे कटेगा। फिर 3 को गुना कीजिएगा 5 से, कितना हो जाएगा 15। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। बस वही हम भिन्न का जोड़ घटाव कर रहे हैं। फिर देख लीजिए 3 से भाग दीजिएगा 12 में, कितना हो जाएगा 4। फिर 4 को 16 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 16 चौके 64 हो जाएगा। फिर देख लीजिए माइनस है, माइनस। फिर 1 से भाग दीजिएगा 12 में, 12 को 1 से गुना कीजिएगा, फिर हो जाएगा 12। फिर देख लीजिए यहाँ पर बट्टे में क्या दिया हुआ है। बट्टे में देख लीजिए फिर 4 और 4 का लघुत्तम लीजिएगा। 4, कैल्शियम कितना हो जाएगा 4 से लग जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 4 हो जाएगा इसका एलसीएम। फिर नीचे वाला का भी एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाला कैल्शियम कितना हो जाएगा,
नीचे वाला कैल्शियम हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर देख लीजिए 4 से 4 में भाग कीजिएगा, 1 1 को 1 से गुना कीजिएगा, 1 प्लस फिर 4 से 4 में भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 1 1 को फिर 3 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा 3। देख लीजिए 64 और 15 को जोड़िएगा, 64 और 15 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा 9, फिर 6 + 1 हो जाएगा 7 -12। अब देख लीजिए नीचे में 12 है, यहाँ पर 12 लिखेंगे। यहाँ पर फिर बट्टे में देख लीजिए, बट्टे में क्या दिया हुआ है, बट्टे में हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा 4, फिर बट्टे में भी 4 है तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा, बराबर में यहाँ पर क्या बच जाएगा, नीचे वाला तो कैंसिल हो गया। फिर देख लीजिए यहाँ पर कितना दिया है 79, 79 में से 12 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया हो गया 7, फिर 7 में से 1 गया हो गया 6, बट्टे में कितना है 12, यहाँ पर लिखेंगे 12। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। देख लीजिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा फास्ट में। देख लीजिए ये सवाल दिया हुआ था आप लोगों का, यहाँ पर कुछ भी नहीं किए हैं मेरे भाई। देख लीजिए 5 था, 5 लिखे हैं, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 हम लिखे हैं, उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस 4 को 4 लिखे हैं, 31 का मान होता है √2/√2, तो उसका मान लिख दिए हैं। आप लोगों को मान याद करना ही होगा। आप लोग अगर मान याद करना चाहते हैं किसका मान कितना है तो हम ट्रिक से बता दिए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। फिर -10 45 का मान होता है 1, तो उसका स्क्वायर कर दिए हम। फिर नीचे में देख लीजिए 37 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। फिर देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 को 5 से गुना कीजिएगा 5, 2 का स्क्वायर 4, प्लस फिर देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4, और 4 को फिर 4 से गुना कीजिएगा, चूँकि ये ऊपर में है तो 16, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बच जाएगा 3, तो 3, 1 का स्क्वायर फिर 1 हो गया। यहाँ पर बट्टे में 1 ले लिए हैं। उसी तरह से देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बच जाएगा 3, फिर 2 का स्क्वायर 4। अब देख लीजिए दोनों का नीचे वाला का लघुत्तम लिए हैं तो लघुत्तम हो गया 12, फिर इसको इससे डिवाइड किए हैं, 4 से भाग दीजिएगा 12 में कितना हो जाएगा 3, 3 को 5 से गुना कीजिएगा 15, फिर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस लिखे हैं, 3 से फिर 12 में भाग दीजिएगा हो जाएगा 4, 4 को फिर 16 से गुना कीजिएगा 64, फिर देख लीजिए 1 से 12 में भाग कीजिएगा 1 से 12 गुना कीजिएगा तो 12। फिर देख लीजिए यहाँ पर नीचे में लाइन था तो नीचे में हम लाइन फाड़ दिए। फिर देख लीजिए 4 और 4 का लघुत्तम होता है 4, 4 से 4 में भाग कीजिएगा 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, फिर प्लस 4 से 4 में भाग कीजिएगा 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3, इसको जोड़ने पर इतना आया और 12 को घटा दिए और 3 1 4 हो गया, तो 4 4 कैंसिल हो गया, 79 हुआ, 79 में से 12 को घटा दिए हो गया 67/12। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।